मतलब मेरे लाइफ का एक ऐसा पार्ट था कि मुझे मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी उससे शादी नहीं हो पा रही थी, इंटरकास्ट मैरिज थी। तो वो और मैं दोनों मिलकर संकल्प लिए थे। एंड 2019 में मैं गुरुदेव के पास फर्स्ट टाइम मिलने गया था। मतलब 2017 में तो मिला था, फर्स्ट टाइम 19 में मैं आश्रम गया था। तो मुझे सब लोग बोलते थे कि गुरुदेव को कुछ छिट में लिख के दे दो तो वो पूरा हो जाता है। तो मैंने अपनी मतलब वाइफ को बोला, उस समय गर्लफ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला कि तुमको जो लिखना है लिख लो, और गुरुदेव तो सबका वो जवाब भी देते हैं। करा दिया आपने कि उस मतलब आपकी गर्लफ्रेंड को भी कोर्स करा दिया था आपने? हाँ, मैंने कोर्स करके आया, उसके बाद तुरंत सबसे पहला कोर्स उसको, तेरे को भी बैठना है, तेरे को करना है। वो बोली ये सब क्या होता है? मतलब मेरे को नहीं पता, तू बैठ बस साथ में। अरे मतलब बस कोर्स में लेकर आना था, मैंने उनको कोर्स में लेकर आया, फिर उसके बाद वो भी मेरे साथ सेवा देते थे। एंड 2019 में ऐसा हुआ कि अब टाइम होते जा रहा था, और इंटरकास्ट मैरिज, और घर वालों को पता लग रहा था कि ऐसा कुछ रिलेशनशिप में है ये। तो फिर घर वाले चाहते हैं ना कि जल्दी से शादी कर ले। इंटर कास्ट से नहीं कराना, लेकिन अपनी कास्ट में कराना। तो मुझे मेरे टीचर ने, मतलब जिनके साथ मैं एडवांस कोर्स करने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार गुरुदेव को तुम ना एक शीट में लिख के दे दो, गुरुदेव पक्का उसका सॉल्यूशन देंगे तुमको। मैंने बोला यार ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन अपनी साधना मत छोड़ना। उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला, साधना मत छोड़ना। मैंने बोला ठीक है भाई, साधना नहीं छूटेगी। तो साधना नहीं छूटना करके बोले, तो मैंने साधना अपनी रेगुलर की। मैंने उसको ही बोला कि तुम अपनी साधना स्ट्रांग रखना, और कुछ नहीं, क्रिया करना बस। उसको घर में दिन में 30 मिनट्स भी मिले तो वो क्रिया करना ही करना, मतलब छोड़ना नहीं। तो फिर धीरे से हमने अपने घर पे बात बताई कि यार हमको मैरिज करना है। तो उसके घर वाले तो एकदम स्ट्रिक्टली, नहीं नहीं करवाएंगे हम, कुछ भी हो जाए। मतलब वो पहले जमाने के लोग नहीं होते, बच्चे को घर से बाहर नहीं निकलने देना, कहीं नहीं जाने देना, दोस्तों से मिलने नहीं देना। मतलब 1 साल तक उसके साथ वैसा ही ट्रीट किया गया, बिना मोबाइल फोन के। उनके पास फोन भी नहीं कि जिससे वो मेरे से बात कर पाए। बट ऐसा था कि मतलब हाँ यार, करना है तो इसी से करना है, नहीं तो नहीं करना है, वैसा वाला माइंड सेट था। देन फिर उसके बाद हम आश्रम गए। फर्स्ट टाइम मैं आश्रम गया तो मैंने बोला यार तुम कुछ लिख के दो, गुरुदेव को दे देता हूँ जो तुमको चाहिए। और उन्होंने कुछ लिख के दिया मुझे, और मैंने उसको खोला भी नहीं आज तक। मैंने बोला भाई गुरुदेव को देना है बस हाथ में, और कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम गया, आश्रम पहुंचा, घूमा फिरा, देखा, गुरुदेव दिखे, मैंने गुरुदेव को दे दिया। मैंने बोला अब जब आंसर आना होगा तब आएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। तो वहां से होने के बाद हम घूमने गए थे वहां पर, क्या बोलते हैं, बैंगलोर के पास में एक हिल स्टेशन वाली जगह है, कुन कुर्ग 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 करके जगह है। हम शिव नवरात्रि समय आए थे दर्शन करने, नवरात्रि करे, फिर 2 दिन सोचे कुर्ग घूम लेते हैं, फिर रिटर्न आएंगे। कुर्ग घूम के हम वापस आ रहे थे, और मेरा बहुत मन था कि मैं यार जा रहा हूँ तो गुरुदेव से मिलते हुए जाऊं, एक दर्शन करते हुए जाऊं, कैसे भी करके मुझे गुरुदेव से मिलना है करके मन में एक संकल्प उठा था मेरे। तो मैंने बोला यार कैसे करें, तो जो दीदी थे साथ में, वो बोले कि चलो चलो आश्रम चलते हैं। मैंने बोला यार 2 घंटे का डिफरेंस है हमारी फ्लाइट में, मतलब हमको 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। हम 11 बजे तक बैंगलोर भी नहीं पहुंचे थे, आउटर में थे। वो बोले कि 12:30 तक भी, अब ड्राइवर भैया बोले कि 12:30 तक आप बैंगलोर पहुंचोगे, और उसके बाद आपको 1.5 घंटा एयरपोर्ट पहुंचने में लगेगा, और अगर आश्रम जाओगे तो 2 घंटा लग जाएगा। मैंने उनको बोला यार दीदी मेरा बहुत मन है मिलने का, मेरे को नहीं पता, चलो, अगर फ्लाइट छूटेगी भी तो छूटेगी, मैं आपकी अगली फ्लाइट में टिकट कराऊंगा, जो खर्चा लगेगा मैं करूंगा, मैं सब चीज करूंगा, लेकिन मेरे को गुरुदेव से मिलने का बहुत मन है। मन में मेरे एकदम संकल्प उठ रहा था। तो दीदी बोले चलो ठीक है, एक बार प्लान करते करके, तो वहां पर हमारे ना आश्रम में, आश्रम हाइट्स में हमारा एक फ्रेंड रहता है। तो उन्होंने उनको फोन किया कि गुरुदेव है आश्रम में। तो वो बोले कि गुरुदेव आज तो दिल्ली ट्रेवल करने वाले, 5 बजे की उनकी फ्लाइट है। और ये न्यूज सुने, और एकदम दिमाग में आ गया कि अब तो एयरपोर्ट ही जाना है, गुरुदेव के वहां दर्शन करना है। अब जा रहे गुरु के पास तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, ऐसा भी था मन में। तो यार कुछ तो ले लेते, कुछ तो लेते, तो जाके फिर ऐसे ही हमने गुरुदेव के लिए माला ली, कि गुरुदेव को माला पहनाएंगे एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट पहुंच के वहां पर खड़े हुए हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि गुरुदेव वीआईपी से आएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वीआईपी वाले से नहीं आते, गुरुदेव नॉर्मल आएंगे, वहीं से आएंगे। अब हम नॉर्मल में जाके खड़े हो गए कि गेट के पास, की गुरुदेव आएंगे यहीं से दर्शन करेंगे। कुछ समय बाद बीता, फिर गुरुदेव आए, हम गुरुदेव से मिले, गुरुदेव को मैंने माला पहनाई, तो गुरुदेव ने वो माला निकाल के मुझे वापस पहना दी, जो माला मैंने गुरुदेव को पहनाई।
तो दीदी ने बोला कि गुरुदेव का कुछ आशीर्वाद है, कुछ फूड है, तू रखे रहे उसको संभाल के। मैंने उसको लाया घर, घर पे रखा। एक वीक बाद दिसंबर का मंथ चल रहा था, फिर धीरे से जैसे ही गुरुदेव से मिलकर आए, अक्टूबर था, नवंबर दिवाली निकली, दिसंबर के मंथ में लास्ट वीक में डीएसएन ऑर्गेनाइज हो रहा था छत्तीसगढ़ में। और मुझे वो दीदी ने बोला कि नहीं यार, डीएसएन तेरे को करना है, तू साथ में डीएसएन कर। और उस एक साल तक में मैंने अपनी मतलब जो मेरी आज वाइफ है, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो उससे मैंने मुश्किल से 8 से 10 बार बात की होंगी पूरे साल भर में, फोन कॉल में। क्योंकि मैं बताया एकदम रिस्ट्रिक्शन, उनके घर वाले एकदम मतलब बैकवर्ड टाइप के, एकदम की नहीं निकलने देना, रोक के रखना, कहीं जाने नहीं देना। बट उस बीच उसने एक भी दिन अपनी साधना मिस नहीं की, नॉट अ सिंगल डे। मैंने अपना डीएसएन किया। 26 दिसंबर के मेरा डीएसएन था, 26 to 29, आनंद राधेनाथ जी का, आनंद जी का मैंने डीएसएन किया। 165 पार्टिसिपेंट्स। कोर्स हो गया। कोर्स होने के बाद उन्होंने मतलब टास्क मिलता है कि आपको सेवा करनी है, अपने टीचर के लिए कोर्स ऑर्गेनाइज करना है। मैंने बोला यार हाँ, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, मतलब मैं कोर्स ऑर्गेनाइज कर दूंगा। Jan 13 को मैंने कोर्स ऑर्गेनाइज किया था, 13 जनवरी 2020। मेरा फर्स्ट हैप्पीनेस कोर्स खुद से ऑर्गेनाइज करा हुआ, 35 पार्टिसिपेंट्स के साथ। वो वाला कोर्स, जैसे ही कोर्स खत्म हुआ 19 जनवरी, 19 जनवरी के मेरे उनके घर में बात हुई, भाभी के घर में, कि भाई मतलब हमने 2 बार 3 बार तो बात करके रखा हुआ था उस बीच, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। लास्ट डे उनसे मेरी बात हुई कि भाई मतलब कैसे करना है, अब आप बीच में इंटरफेयर ना करना शादी में, क्योंकि हम अपनी बच्ची की शादी करना चाहते हैं। और हमारी वाइफ जो, वो एकदम मेंटली प्रिपेयर कि अब शादी करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो हमारी बात हो गई थी कि यार जैसे भी होगा, जो भी होगा, मिल के बात करेंगे, और उसके बाद इस चीज को आगे करेंगे, फेस करेंगे। 19 के मेरा कोर्स खत्म हुआ, 19 की शाम को मेरी बात हुई उनसे। और 19 की रात भर मतलब हमारे घर में और उनके घर में बहुत कुछ बात हुई, बहुत कुछ चर्चा हुई, बहुत कुछ फेस किया हमने लाइफ में। मतलब मैं बता नहीं सकता, इवन पुलिस केस तक हुआ, सब चीज हुई, इतना कुछ हुआ। और 20 जनवरी को शाम को 6 बजे मेरी शादी हो गई। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ मतलब कि यार कोई है मेरे पीछे, मतलब इतना जो मुझे पावरफुल बनाया आज। मेरे लिए डीएसएन ऑर्गेनाइज करना 35 लोग के लिए, वो गुरुदेव को देखना था कि मैं उस कैपेबल हूँ नहीं हूँ। मैं गुरुदेव के साथ हूँ हमेशा, मुझे ये पता है गुरुदेव मेरे साथ है हमेशा। लेकिन वो चीज मतलब मैं बता नहीं सकता कि मतलब वो मेरे लिए क्या था, कैसा था वो मोमेंट।